अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशार फातिमा, सरासिफ की टीम का हिस्सा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, टेक्निकली तो सरासिफ ने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया था। अब हम फंडामेंटली देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है मार्केट में। बहुत ही बड़ी अपडेट है यूएस के अंदर। पिछले 30 साल के अंदर, 30 साल मतलब बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है और ये बात मैं ग्लोबल लेवल पर कर रही हूँ। तो पिछले 30 सालों में जितने भी ETFs आज तक आए हैं यूएस के अंदर, उनका पहले महीने में जितना ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी ने यहाँ पर बाय किया है, किसी ने भी बाय नहीं किया। मतलब यहाँ पर ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी ने बाइंग में ETFs का पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी जो है वो उसी बेस पर बाय कर सकते हैं जब तक उनके पास डिमांड आ रही है। यहाँ पर ऐसा है ना कि इशू यूँ हुआ कि वैसा पंप इस इनफ्लो की वजह से देखने को नहीं मिला, क्योंकि ग्रे स्केल की तरफ से मुसलसल सेलिंग प्रेशर था। अब जैसे जैसे ग्रे स्केल का आउटफ्लो कम हो रहा है, वैसे वैसे BTC की जो प्राइस है वो भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। तो कल के मुकाबले में टोटल मार्केट कैप है 1.79 ट्रिलियन पर 2.784% का पॉजिटिव चेंज है। BTC प्राइस के साथ साथ अगर आप देखें तो BTC डोमिनेंस भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले ये थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी, बट अब जो है स्लाइड सा इंक्रीज दिखा रही है और कल के मुकाबले में 0.106% का पॉजिटिव चेंज है। 24.038% टोटल वॉल्यूम बढ़ा है कल से और 73.39 बिलियन पर इस वक्त मौजूद है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो ग्रीड को ही शो कर रहा है और लेवल जो है वो 74 तक जा चुका है। देखिए, यहाँ पर ये बात समझने की है कि जैसे जैसे ग्रीड का लेवल बढ़ता जा रहा होता है, इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो लालच में आते जा रहे हैं। मार्केट का जो सेंटिमेंट्स हैं वो मुसलसल बाइंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो गेम प्लेयर्स हैं, ये सब मॉनिटर कर रहे होते हैं और किसी भी टाइम वो अपना गेम भी ऑन कर सकते हैं और मार्केट को डिफरेंट साइड पर ये मूव कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोर फोकस रह सकते हो, अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तभी यहाँ पर लिक्विडेट होने से बच सकते हो। अच्छा, ऐसा है कि अभी आप देखो तो हर तरफ मोस्टली आपको यहाँ पर हीट मैप में भी हरियाली ही नजर आ रही है, क्योंकि BTC के प्राइस के साथ साथ क्या है कि BTC की डोमिनेंस बढ़ रही थी ना, तो और वहाँ पर ग्रोथ नहीं शो कर रहे थे। बट अभी के टाइम पर ऐसा है कि BTC की जो डोमिनेंस है थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो जो ऑल्स है ना वो भी यहाँ पर मोशन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब BTC इनफ्लो और आउटफ्लो को लेके बहुत ही जबरदस्त सा डेटा है मेरे पास, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ETF को लेके। ब्लैक रॉक ने सिर्फ एक दिन में ही 4490 BTC बाय किए हैं। इसी तरह से ब्लैक रॉक की जो टोटल BTC होल्डिंग है इस वक्त वो है 82,516, जबकि फाइडेलिटी ने 2,820 BTC बाय किए हैं लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग, और ये होल्डिंग हो चुकी है 69,433। इसी तरह से डे 20 पर ग्रे स्केल की जो BTC सेलिंग है वो है 2243। अब अगर हम देखें तो टोटल ETFs का जो डाटा मिलाएं डे 20 पर, तो वो बनता है 11,013 BTC की बाइंग, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर ग्रे स्केल की 2243 BTC निकाल भी दे तो पीछे 8,770 BTC स्टिल लास्ट ETF की बाइंग है डे 20 के ऊपर। तो ETF की लॉन्च का जो डे 20 था वो डे 4 के बाद से बिटकॉइन बाइंग का सबसे बड़ा दिन रहा, और इसके बाद जो मजीद डाटा आने वाला है डे 21 का, डे 22 का, वो भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि कुछ अपडेट्स ऐसी आ रही हैं कि ब्लैक रॉक ने $4 बिलियन को क्रॉस कर लिया है। इसके अलावा आर्क इन्वेस्ट ने भी $1 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है। और इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट 30 मिनट्स के अंदर ही जो मेरे पास अपडेट्स हैं, IBIT ने $500 मिलियन को हिट किया है। बाकी सब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नजर आ रहे हैं। जी, तो माइकल सैलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुसलसल चाहे BTC $60,000 का हो या $15,000 का हो या फिर $40,000 का हो, मुसलसल DCA करते आ रहे हैं BTC को लेके। तो माइक्रो स्ट्रेटजी ने दोबारा से अपडेट किया है कि $37.2 मिलियन की BTC बाइंग की गई है और 850 BTC अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से माइक्रो स्ट्रेटजी के पास टोटल BTC होल्डिंग बन जाती है 190,000 BTC।
अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊं कि BTC स्पॉट ETF जब से लॉन्च हुआ है तो इन फ्लो में टोटल BTC आए हैं 2,03,265, लेकिन क्या है ना कि ग्रे स्केल के 152,676 BTC आउटफ्लो की वजह से फिलहाल जो टोटल यहाँ पर BTC स्पॉट ETF के पास होल्डिंग बनती है वो बनती है 50,589 BTC, जो यहाँ पर मेरे पास लास्ट अपडेट है। तो अभी भी ह्यूज डिफरेंस है माइक्रो स्ट्रैटेजी और BTC स्पॉट ETF होल्डिंग्स में, बट एनालिस्ट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ज्यादा इनफ्लो की वजह से ब्लैक रॉक एंड फाइडेलिटी माइक्रो स्ट्रैटेजी को यहां पर डिफीट कर सकते हैं BTC होल्डिंग को लेके। देखिए, ये सब कुछ सडन तो नहीं होने वाला, ऑफ कोर्स ये सब टाइम लेगा, लेकिन इन्हीं रीजंस की बेस पर यहाँ पर ह्यूज प्राइस प्रेडिक्शंस हो रही हैं BTC के प्राइस को लेके। अब आप में से कई लोग ये कहते हैं कि हमेशा या ज्यादातर जो है वो BTC की ही बात क्यों की जाती है। तो दोस्तों, BTC जो है ना वो तमाम मार्केट का किंग है, और जैसे जैसे BTC यहाँ पर ह्यूज पंप दिखाएगा तो उसके बाद ही जो और इसमें बुल सीजन भी हमें देखने को मिलेगा। बिटकॉइन की सप्लाई जो एक्सचेंजेस पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई है और 6 सालों के लो लेवल तक चली गई है। तकरीबन 69% बिटकॉइन होल्डर ने अपने BTC को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि होल्ड किया हुआ है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि एक्सचेंजेस से बिटकॉइन जो है वो चला गया इन्वेस्टर्स के प्राइवेट वॉलेट में, और ये तब होता है जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर BTC को बेचना नहीं चाहते, और तभी वो एक्सचेंजेस से जो BTC है वो अपने प्राइवेट वॉलेट्स में ले जाते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंजेस से BTC सप्लाई का कम हो जाना एक बुलिश अपडेट है, क्योंकि जैसे जैसे BTC की सप्लाई कम होगी एक्सचेंजेस के ऊपर से तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं। लेकिन 900 BTC डेली माइनिंग हो रही है, बट ये एक्यूरेट BTC सप्लाई नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ माइनर्स यहाँ पर BTC को सेल ही नहीं कर रहे, बल्कि जनवरी के डेटा के अकॉर्डिंग माइनर्स ने 0 BTC सोल्ड किए हैं, बल्कि 183.5 BTC बाय किए हैं $39,738 की एवरेज प्राइस पर। क्योंकि आने वाले दिनों में सब जानते हैं कि एक बुलिश इवेंट आने वाला है BTC हार्विंग का इवेंट, जिसके बाद BTC के प्राइस जो हैं वो ग्रोथ पकड़ते हैं, और कुछ महीनों के बाद ह्यूज पंप हमें देखने को मिलता है BTC के प्राइस में, और उसके पीछे पीछे ही जो ऑर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर ह्यूज पंप दिखाते हैं। अब इस सारी अपडेट से ये मतलब मत ले लीजिएगा कि भाई अभी फौरन से BTC ने छलांग लगा लेनी है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए सारी अपडेट्स जो हैं वो एक बुलिश इंडिकेटर जरूर हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। हेल्दी करेक्शन जो है वो मार्केट का हिस्सा है, वो होनी भी चाहिए। तो देखिए, सबका मतलब यही है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं ना वो आराम से साइड पर बैठ सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने वाले जो हैं अपने रिस्क को जरूर मैनेज करके चलें, क्योंकि इस तरह की जो वॉलीटिलिटी है, इस तरह का जो ग्रीड लेवल है ना वो आराम से आपको लिक्विडेट कर सकता है अगर तो आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया होगा। सो ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कमेंट्स के थ्रू। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।